तो ना आज अभी हम लोग इस पूरे सिस्टम डिज़ाइन का जो पर्सपेक्टिव चल रहा है विल ट्राई टू पुट इट इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस को देखते हैं कि क्या कर सकते हैं उसमें से ये लॉजिक देने के लिए। तो बस जैसे इमेजिन करो जैसे कि ये हमारा एक ऐसे समझो कि ये हमारा फ्रंट एंड है, सही है। अभी देखिए सिस्टम बनेगा अभी, सही है। आपका फ्रंट एंड है, यहाँ से वैल्यू आएगी, ओके। तो यहाँ से एक वैल्यू आएगी। फ्रंट एंड भी चलो और भी इनग्रेन बात करते हैं। ये एक फंक्शन है जहाँ से वैल्यू आएगी, जहाँ पे ये यूज़र के लिए है, सही है। यूज़र्स फेसिंग फंक्शन, सही है। तो ये function will get a value। ये वैल्यू यहाँ पे इसमें आप वैल्यू पास करोगे एंड ये फंक्शन इसको रिस्पॉन्स करेगा, सही है। तो अभी ऐसा समझो कि ये एक रिपोर्टिंग फंक्शन है, रिपोर्टिंग फॉर क्लास, सही है। अब हो क्या रहा है, इस रिपोर्टिंग फंक्शन को प्रोसेस के लिए 3 और फंक्शंस की ज़रूरत है, ओके। मतलब क्या है, काम करते हैं। एक ये हो गया, एक ये फंक्शन हो गया और एक ये फंक्शन हो गया। तो ये हो गया हेल्पर फंक्शन 1, हेल्पर फंक्शन 2। ऐसे करते हैं, इसको कहते हैं क्लास रिपोर्ट, इसको कहते हैं सपोज ईयरली रिपोर्ट, और इसको हम लोग कहते हैं स्टैट्स, बस। तो मतलब क्या है कि इन तीनों फंक्शंस को पहले इसको रिस्पॉन्स करना चाहिए। ये जो फंक्शन है इसके अंदर विदिन दिस फंक्शन इट इज़ कॉलिंग ईयरली रिपोर्ट, क्लास रिपोर्ट, स्टैट्स, ओके। एक काम करते हैं, तो इसको तो मैं एरो ढूंढ रहा हूँ, ये होना चाहिए ऐसे। देखते हैं, ओके। तो जब ये सारे फंक्शंस वापस इसको रिस्पॉन्स करेंगे, इसको यहाँ लगाते हैं, ये रिस्पॉन्स करेगा, ओके। इसको यहाँ लगाते हैं, ये भी इसको रिस्पॉन्स करेगा। सॉरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस तभी एक से ऐसा कर लिया है, तो इस सबको ऐसे ही करते हैं, सही है। तो ये हो गया, ये इसको ये अच्छे से आपको समझ में आएगा ये। और ये जो है ये इनसे डेटा लेगा, ओके। एक रिपोर्टिंग फंक्शन है, इट्स गोना टेक डेटा फ्रॉम दिस 3, और फिर ये इसको वापस फ्रंट, इसको ये डेटा मिलेगा और ये डेटा फ्रंट पे शो हो जाएगा। तो ये एक पर्सपेक्टिव है कि आप ये चेंज कर सकते हो, और आप बेसिकली दिस इज़ हाउ यू डिज़ाइन। सो बेसिकली ये आपका एक कंपोनेंट हो गया। A user can ask for a report from the front end इस फंक्शन से,
they will send a value to it, और फिर this function will use this function with the help of these three components. It will generate एक response data आप generate करेंगे JSON के format में या किसी भी format में जो आपके पास हो. सही है. अब लॉजिकली आप देखो ना कि बेसिकली इससे पहले कि आप या तो इससे पहले या कि जब ये रिस्पांस दे रहा है, जब ये पूछ रहा है, तो आप पहले बहुत सारे काम और भी कर सकते हो. एंड दिस इज़ द एसेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सही. कैसे? अब मुझे क्या पता कि डेटा कौन भेज रहा है, ऑथेंटिक यूज़र है नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे एक लेयर लगा दूँगा यहाँ, इससे पहले कि ये जो ऑथेंटिकेशन जो होती है ना, कि ये इससे पहले कि इट गोज़ हियर, आई वांट टू मेक श्योर कि ये जो यूज़र है इट्स अ वैलिड यूज़र, तभी ये यहाँ पे आए. अगर वैलिड यूज़र नहीं है, so it's gonna go back, return a value that invalid user, or the role is not, it's not. अब ये चलो इमेजिन करिए ऑथेंटिकेशन हो गई ना. अब उसके बाद आप क्या करेंगे, हम एक और लेयर भी लगा सकते हैं. देखो ये प्रैक्टिकल यूज़ केस बता रहा हूँ. यहाँ पे एक और लेयर लगा सकते हैं. क्यों? यहाँ पे तो ऑथ हो गया. सही है. यहाँ पे रोल बेस्ड ऑथ होगा. सही है. अब ये जो भी बंदा अलाउड है वही उसी को पूछना चाहिए. अगर बंदा अलाउड नहीं है तब भी हम लोग इसको रिस्पॉन्स नहीं देंगे और हम कहेंगे दिस यूज़र इज़ नॉट अलाउड ऑल्दो यू आर ऑथेंटिकेटेड. आप यहीं पे काम कर रहे हो बट यू आर नॉट अलाउड कि आप ये फंक्शन कॉल कर सको. देखिए कैसे लेयर्स पे लेयर्स बढ़ रहे हैं. सही है. एंड देन ऐसा भी है कि दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन, राइट. अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल ऐसे सोचो, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा. जैसे ये है, ये जो फंक्शन है, ओके ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हटाते हैं, काम करते हैं इसे. ये एक ये दो और कॉपी पेस्ट और ये तीन. ये तीन फंक्शन जो हैं ये फिर एक डेटाबेस को एक्सेस करेंगे. ऑफ कोर्स दे हैव टू डू सर्टेन कैलकुलेशंस, राइट. इनको भी कोई कैलकुलेशंस करने होंगे तभी ये इसको डेटा दे पाएंगे. एंड यू सी this is how logical structure is formatted, and you can go ahead and start thinking about other approaches. Now if I connect this back to what we studied in system design, metaphorically from ground, right now this is a complete system. User asks something, we do the authentication and everything, we do the role-based analysis, making sure if the user is allowed or not allowed for this, and then we ask this function to process the report for us. It takes help from these three other functions. They talk to the database, right? They talk to the DB, and then they give back the data to this function. This function then processes the data, returns it back to the user function, and that's all. So just start thinking in the same way. आप इसमें सोचो, imagine करें, and then you will also come up. Now the last thing is you need to go ahead and initiate 1, 2, 3, 4, 5 functions. Start connecting this function to these three
just get a random list data, return it back to this, and then call this function into this function, and then this data will be returned. Auth and role base you can just ignore at the moment. Thank you.